खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की जाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूजर का कानून सेक्शन 3 को हमने खत्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगी देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया, अब हम इस पर कब्जा कर लेंगे। खबरस्तान है, खबरस्तान के कोई कागज नहीं है। खानखाएं हैं, कोई कागज नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूजर है। अगर वक्फ बाय यूजर चला जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये खत्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। उस बिल में यह भी लिखा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ एक मिनिस्टर को छोड़कर, वजारत अखिलती बहबूद के मिनिस्टर को छोड़कर सब मुसलमान मेंबर बनते हैं। अब उस बिल में कहा गया कि ये कम से कम 2 बनेंगे। अब हुकूमत 7 भी बना सकती। रियासती वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर मुसलमान होते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ मुतवल्ली कैटेगरी के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पंचायत के लोग जीतते हैं 3 या 4 बनेंगे, बाकी तमाम के तमाम हम किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी का, बार काउंसिल के कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, सब खत्म। हुकूमत उनको नामजद करेगी। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, इसके पीछे ये लोग भी हैं जो खत्म नबुव्वत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को खत्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। और वक्फ का ट्राइब्यूनल है। अब वक्फ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के। फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो, और एक जिम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमिटीज बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा,
1996 میں تالاب کٹے میں ایک فائرنگ ہوئی تھی جس میں ایک معصوم عورت فرسٹ فلور پہ تھی، شہید ہو گئی تھی. وہ کمیٹی میں کہہ دیا گیا کہ پولیس نے اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کی. رپورٹ ہے، شاید کچھ نام ہے کمیٹی کا. پھر مکہ مسجد کی رپورٹ ہے، وہ آج تک نہیں نکلی. حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا کہ یہ قانون بننے کے بعد جتنی بھی وقف کی پراپرٹی ہے، اگر کوئی شیطان جا کے بولے گا کہ نہیں وقف کی نہیں ہے گورنمنٹ کی ہے، تو کلیکٹر انکوائری کا آرڈر کرے گا. اور کلیکٹر انکوائری جب آرڈر کرے گا تو کلیکٹر یہ کہے گا کہ تا وقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی یہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہیں گی. اب کلیکٹر صاحب برسوں انکوائری کرتے رہیں گے، آپ کی تو پراپرٹی چھین لی گئی. کیسے انکوائری کریں گے؟ تو انگریزی میں استعمال کیا گیا واٹ ایور ہی ڈیمز فٹ، یعنی وہ جیسا چاہے انکوائری کر سکتے. قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا، مگر کلیکٹر کو اب منا رہے ہیں. اور پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ جتنی جائیدادیں پر وقف کی جائیدادوں پر گورنمنٹ قابض میں ہے، کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے. اور گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ کریں گے تو کلیکٹر ریونیو کو بولے گا، وقف بورڈ کو بولے گا ریکارڈ صحیح کرو، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی. تو یہ موٹا موٹا اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں جو خطرناک ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو.